नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल जर्नी ऑफ फ्लाई में। आज एक नया दिन और एक नई कहानी के साथ मैं आप सबसे जुड़ने आया हूँ। और आज की जो हमारी कहानी है वो हमारे भगवान शिव से जुड़ी कुछ अनकही कहानियाँ हैं जो युगों युगों से सबके द्वारा सुनी और सुनाई जाती है। तो आज हम लोग भी उन्हीं में से कुछ कहानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। बचपन में जब हम लोगों को रातों में नींद नहीं आती थी तो हमारी दादी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, चाहे वो भूत प्रेतों की या देवी देवताओं की। तो चलिए इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी कुछ अनकही कहानियाँ। यहाँ यह बात ध्यान रखना है आपको कि वेद कहता है ईश्वर अजन्मा है। यहाँ ईश्वर की बात नहीं करेंगे, हम देवों के देव महादेव की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उनकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है फिर भी वह सबसे बाहर है, उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वो शिव को ही अपने केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वो विष्णु को अपना केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात से तो सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह के अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं का रहस्य समझना बहुत जरूरी है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत होकर शिव को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तभी एक जलते हुए खंबे जिसका कोई भी ओर छोर ब्रह्मा या विष्णु समझ नहीं पाए, उस खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी हुआ होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी, उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया। वे फिर भी चुप नहीं हुए, वे रोते रहे। इस तरह से शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें 8 नाम दिए, और वो 8 नाम हैं रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरे ब्रह्मांड जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा और कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल के सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि का प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मटुकैटव राक्षस के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उसे भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। वैदिक काल के रुद्र रूप और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार से वर्णन देखने को मिला है। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महादेव कहते हैं। वराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव हैं। उन कालों की शिव की गाथा ही अलग है। देवों के देव महादेव, दैत्य और देवताओं में हमेशा से युद्ध चला आ रहा है।
ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वो सभी देवों के देव महादेव के पास जाते थे। दैत्य, राक्षस सहित देवताओं से भी शिव को कई बार चुनौती दी गई, लेकिन वे सभी प्रस्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे दैत्य, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। आज से 15 से 20 हजार साल पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थल बनाया। विष्णु ने समुद्र को अपना और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थल बनाया। पुराण कहते हैं जहाँ शिव विराजमान है, ठीक उस पर्वत के नीचे पाताल लोक है, जहाँ भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था, इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल से इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। तो अन्य धरती का प्रकट हुआ और इस तरह से धीरे धीरे जीवन फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन का प्रचार प्रसार का प्रयास किया था, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। शिव को अनादि भी कहा जाता है। अनादि होने के कारण उनका एक नाम आतिश भी है। इस आदिश शब्द से आदेश शब्द बना। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, देवी, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। इस तरह से हमारी सृष्टि की रचना हुई। तो यह कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऑडियो के माध्यम में अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।